प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। आपको बता दें कि वीडियो की एग्ज़ाम की डेट आपकी क्लियर हो चुकी है। उसमें हम लोग लगातार अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी में 50 में 50 के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि 50 में 50 का लक्ष्य हमारा पूरा हो सके। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर इसमें आपको मॉडल पेपर और प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए लाभदायक होंगे और हेल्पफुल होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, 28-30 क्वेश्चन इसमें से हैं, लेकिन आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी में इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं। जैसे कि आप देखिए, एक प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। 22/12 का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चित्र को पहचानिए। कहने का अर्थ है कि ये प्रश्न जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी रखा गया है। आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, या R² फार्मूले पे परीक्षा कार्य करती है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इन चीज़ों को जानें, समझें। अब पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। बिना वक्त गंवाए बातचीत बंद करते हैं और प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न से लेकर के हम लोग अंतिम प्रश्न तक चलने वाले हैं। चलिए, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। मान लीजिए कि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, उस वाक्य को जब समाप्त करते हैं तो वहां पे एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह का नाम होता है पूर्ण विराम। आप कहते हैं फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। क्या कहा जाता है? फुल स्टॉप या पूर्ण विराम। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तब तो मान लीजिए फुल स्टॉप। अगर हिंदी में, चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप पूर्ण विराम शब्द का उपयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अब वाक्य के समाप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। अब आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जिसे प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक में नहीं यूज किया जाता, तो आप कहेंगे पूर्ण विराम का उपयोग विस्मयादक और जो है विस्मयादिबोधक और प्रश्नवाचक में उपयोग नहीं किया जाता। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों का विवरण निम्नलिखित है जो कि नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम चिन्ह आपका ऐसे फुल एक पाई की तरह लगता है। अल्प विराम आपको कामा जैसा लगता है, कामा कहते हैं इसे। अर्ध विराम, ये देखिए एक डॉट लगेगा और कामा लगेगा, उसे अर्ध विराम कहते हैं। और उसके बाद योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे राम है और सीता है, तो इन्हें जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं? आप योजक चिन्ह लगाते हैं। या सीता राम लिखते हैं, राधा कृष्ण लिखते हैं, तो बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। माता पिता लिखते हैं, बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछते वक्त आप प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे दो ऐसे लिखिए, दो उसके नीचे एक डाइट लगा दीजिए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। अगर आप में विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोई जैसे कोई कह रहा है कि वह गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर आप कहते हैं आह, अहो, हे, तो ये कैसा चिन्ह होता है? विस्मयादिबोधक। मतलब जब आपको आश्चर्यचकित झटका लगे, सडनली कोई चीज सुने, झटका लगे, तो वहां पे आप किसका उपयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह कहते हैं जब आप, जिसे आप कहते हैं डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। निर्देशक चिन्ह, कई बार आप कहते हैं ना, मान लीजिए कोई सेंटेंस बोल रहे हैं कि जैसे यहीं पे है कि विराम चिन्ह को कई भागों में बांटा गया है, डैश लगा करके छोड़ दीजिए, जिसे आप डैश कहते हैं उसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे लाइन अधूरी करके आपने छोड़ के नंबर 1 लिख दिया, पूर्ण विराम, योजक विराम, ऐसे ऐसे, तो ये जो होता है आपका डैश होता है, या आप कह सकते हैं निर्देशक चिन्ह के रूप में। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह आप जानते हैं, कोष्टक में अलग अलग ब्रैकेट होते हैं, उसी ब्रैकेट को कोष्टक कहा जाता है। तो इस ब्रैकेट का उपयोग किया जाता है। ये छोटा है, ये मझला है, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका उपयोग किया जाता है। हंस पद या त्रुट बोधक चिन्ह, हंस पद या त्रुट बोधक चिन्ह ऐसे चिन्ह होते हैं जो आपको कभी गलती को सुधारने के लिए उपयोग में लाते हैं आप। उसके बाद आप कहते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक मतलब जब आप किसी से तुलना करते हैं, तो आप कहते हैं ना यक्स इक्वल टू 5, ठीक, यक्स की वैल्यू 5 है। या ऐसे करते हैं कि 3 किलोग्राम चीनी का दाम 16 रुपये है, तो 16 किलोग्राम चीनी, और मान लीजिए कि जो है 5 किलोग्राम आम का दाम जो है 16 रुपये है। हालांकि इतना सस्ता आम है नहीं, ठीक है। 3 किलोग्राम चीनी का दाम 16 रुपये है और 5 किलोग्राम आम का दाम 16 रुपये है, तो हम कह सकते हैं कि 3 किलोग्राम आम बराबर 3 किलोग्राम चीनी बराबर 5 किलो आम।
तो इसे तुलना करते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह कहा जाता है, बराबर कहा जाता है, हम लोग अपने साधारण भाषा में इसे कहते हैं बराबर का चिन्ह। उपविराम, उपविराम मतलब दो पाई लगाई जाती है, उपविराम कहा जाता है इसे। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में एक डास लगा देते हैं, लाघव चिन्ह होता है। अगर आप विवरण चिन्ह, जब हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगाने के बाद कहते हैं इसे हेडिंग कहा जाता है, हेडिंग लगाने के बाद दो चिन्ह लगा करके उसका विवरण आगे आप लिखते हैं। लोप चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह ये होता है आपका लोप सूचक, कोई चीज लुप्त हो गई तो उसके डॉट डॉट लगा करके उसे छोड़ देते हैं या एक्स एक्स लगा देते हैं। पुनरुक्त सूचक चिन्ह, पुनरुक्त सूचक में आप डबल डैश खींच देते हैं, पुनरुक्त सूचक कहा जाता है। समाप्ति सूचक, जब आप पेपर वगैरह बनाते होंगे, जिसमें बहुत से लोग जानते होंगे, जैसे आप पेपर बनाते हैं या कोई चैप्टर लिखते हैं, तो जब वो चैप्टर समाप्त हो जाता है तो आपने या किताबों में देखिए तो ऐसे एक चिन्ह बना होता है लास्ट में, उसे क्या कहते हैं, उसे समाप्ति सूचक चिन्ह कहा जाता है। टीका चिन्ह, कहीं कहीं पे जैसे आप कोई त्रुटि हो गई या कोई चीज है तो उस पर आप, जैसे कोई शब्द है मान लीजिए समझाना है, तो समझाने के लिए आप वहां पे टीका लगा देते हैं, टीका लगाने के बाद उसको क्या करते हैं, किताब के नीचे लिख देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी किताबों में वहां पे स्टार लगा देते हैं, और स्टार लगाने के बाद नीचे उससे लिख दिया जाता है स्टार लगा करके, तो कहीं कहीं पे एक स्टार, फिर दोबारा कोई चीज आ जाती है, 2 स्टार 3 स्टार का उपयोग किया जाता है, इसी को टीका चिन्ह कहते हैं। कुछ और किताबें होती हैं जहां पे प्लस का संकेत किया जाता है, तो वो सब क्या कहलाता है, टीका चिन्ह कहलाता है। अधोरेखा या रेखा चिन्ह या विवरण चिन्ह, अधोरेखा क्या, जो किसी लाइन के नीचे महत्वपूर्ण होता था, आप कहते हैं ना अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन को अधोरेखा चिन्ह कहते हैं या रेखा चिन्ह कहते हैं। और विकल्प चिन्ह जो है, विकल्प चिन्ह क्या होता है कि या तो ये या तो ये, जैसे आप कहते हैं ना कि जो है हाइफन लगा दीजिए, तो कहते हैं ना कि या तो ये या तो ये, जैसे आप कहते हैं बालक आबलिक बालिका, कहीं लिखा रहता ना, या लिखा रहता है कि जो है श्री आबलिक श्रीमती, तो या तो ये या तो ये, ठीक है। तो इसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं, विकल्प चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है, देखिए मैं आपको बताऊं, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह मैंने ऊपर आपसे बताया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। मैं आपको एक बार बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। देखिए वीडियो का पेपर है, वीडियो के बाद और अन्य भर्तियां आने वाली, उसका पेपर है, पेट की क्लासेस है, तो सभी क्लासेस आगे की दिशा में बढ़ती रहेंगी। हिंदी आप अभी पूरा सॉल्व करेंगे हमारे साथ, हर एक चैप्टर हम हिंदी का सॉल्व करवाने, फिर रीजनिंग की भी क्लास आपकी मंगलवार से स्टार्ट करने वाला हूँ। रीजनिंग के भी ऐसे 30-30, 40-40, 50-50 प्रश्नों को सॉल्व करके आपका लेके चलेंगे आगे की दिशा में। कहने का अर्थ है कि अगर आप यहाँ से रिवीजन करते हैं, और यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि जो प्रश्न है आपके लिए निःशुल्क, पहली बात जो प्रश्न है वह सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को रखना है। अब आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सबको लगभग तैयार है, 2018 से आप कंपटीशन में, तो आपको ये सारी चीजें लगभग याद है, बस रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए सबसे सार्थक जो तरीका है, जो सबसे सही तरीका है, पैटर्न है, वह है स्टडी विद प्रदीप का ही। तो इस पे आप जुड़ें और जुड़ करके इसका लाभ लें, ये बात आप याद रखिए। चलिए, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम का चिन्ह पहचानिए। पूर्ण विराम का चिन्ह अब आपको पहचान के बताना, पूर्ण विराम क्या होता था, फिर वही प्रश्न रिपीट है। देखिए व्यापम परीक्षा, ये व्यापम परीक्षा कब हुई, किसमें कराई गई था, व्यायाम परीक्षा की परीक्षा किसने कराया था, यूपी ट्रिपल ने कराया था, वहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया। ग्रेजुएशन स्तर का पेपर था, पेपर हल्का नहीं था। अब देखिए आपके वीडियो 2018 में जो पेपर हुआ था, शिफ्ट सेकंड में ये प्रश्न पूछा गया था, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह का पहचान बताइए, कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। अब आपको बताना, मुझे बाहर जाना है, आंसर सोचिए, ये 4 चिन्ह है, किसको आप लगाएंगे, मुझे बाहर जाना है, किसका उपयोग आप करेंगे, आंसर सोचिए और उसके बाद इसका आंसर बताइए। देखिए मुझे बाहर जाना है, वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम है, ठीक है, पूर्ण विराम है, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यही प्रश्न ऊपर पूछा गया तो आसान था, जबकि ग्रेजुएशन स्तर का पेपर था व्यायाम परीक्षक का, वहां पे पूछा गया कि पूर्ण विराम का चिन्ह आपने लगा दिया, यहाँ पे आप में कंट्रोवर्सी हो गई, मुझे बाहर जाना है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा, अल्प विराम लगेगा, क्या लगेगा, तो आप हालांकि आप जानते हैं पूर्ण विराम, लेकिन वहां पे आपके लिए डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी, समस्या होगी। राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, राम अयोध्या के राजा थे के बाद क्या हुआ, सेंटेंस पूरा हो गया, तो वहां पे चिन्ह जो आया उसका नाम क्या हो गया, पूर्ण विराम चिन्ह हो गया। वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है जब किसी वाक्य के वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने से छूट जाता है, तो उसके लिखने के लिए हंस पद या त्रुटिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का कुछ
कम देर तक ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये है ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2016 में जब पेपर हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो ये पेपर भी री एग्जाम का पेपर हुआ था। ठीक है, उससे पहले एक बार 15 में पेपर हुआ था, तो ये कैंसिल हुआ था, फिर से ये पेपर हुआ था और इसमें ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए बीडीओ की एग्जाम में ही, ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ में, तो एक वो है ना कोई कॉमेडी वाला जो उसका, देखिए वो वीडियो आता है ना, नजर बट्टू क्या करके उसका चैनल है, तो उस पर आता है ना, मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपये कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, और कहाँ पे दफ्तर में लोग मुझसे थर थर काँपते हैं। तो उसका ये डायलॉग है, हर वीडियो में रहता है, मैंने कभी कभी देखा है फेसबुक वगैरह पे, तो वो आपने देखा होगा, अगर तो जानते होंगे। तो वो वीडियो वही है कि आप ग्राम विकास अधिकारी बनने वाले हैं, 55,000 रुपये महीना, थर थर लोग आपसे दर काँपेंगे। ठीक, एक ग्राम विकास अधिकारी कभी चीटिंग नहीं कर सकता ना। यहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कह रहा जहां पे वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां पे किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां पे हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण विराम चिन्ह के बाद वो सेंटेंस पूरा हो गया। देखिए यहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी जहां शब्द पूरे हो जाएं, विचारों का तार टूट जाए, वहां पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों को जोड़ने में, पुनरुक्त और युग्म पदों को जोड़ने के में किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अर्ध विराम की तुलना में थोड़ा कम ठहराव होता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में ये पेपर हुआ था, 4/12/2016 में पेपर हुआ था। अब इसका आंसर बताइए। कह रहा है दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस प्रकार के विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। आप कहेंगे योजक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। योजक को संबंध चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों, ध्यान से देखिएगा, एक काम देगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति और अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य में किया जाता है, जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, मान मर्यादा आदि में। समासिक पदों के पुनरुक्ति और युग्म पदों के मध्य किया जाता है, जैसे जय पराजय, लाभ हानि, दो दो, राष्ट्र भक्ति। तुलनात्मक वस्तुओं जैसे सा सी से पहले, जैसे चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान से पहले भी इसका उपयोग किया जाता है। सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है, जैसे अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, काम वाम, इन सब के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बात किसकी कर रहे थे? योजक चिन्हों का, यानी नहीं पुनरुक्ति के, हाँ किसका बात कर रहे थे? तो यहाँ पे योजक चिन्ह की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न आपका है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। कह रहा संज्ञा की द्विरुक्ति हो जाए, मतलब संज्ञा दो बार आ जाए, तो वहां पे कौन से प्रयोग, किस शब्द का प्रयोग करेंगे? यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और ये यूपीटीपीएससी 18 में पूछा गया, 16 में वही प्रश्न वीडियो में पूछा जा रहा है, वही प्रश्न 18 में पूछा जा रहा है आपका वन रक्षक में। अब आपका देखिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर का कितना महत्व है। संज्ञा की द्विरुक्ति होने पर उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक ही संज्ञा का प्रयोग दो बार हो, जैसे घर घर, गांव गांव, द्वार द्वार, राम राम आदि। इन वाक्यों में से अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी वाक्य में किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए अथवा किसी और के द्वारा कहे हुए शब्द, लिखे हुए कथनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को स्पष्ट करने और उसके विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा? योजक चिन्ह आपको बताना, एक अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, जैसे कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में भी पूछा गया था। अब आपको बताना योजक चिन्ह कौन सा है। तो योजक चिन्ह अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे योजक चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर सी में आ जाता है, योजक चिन्ह। अगर चिन्हों की बात करें तो देखिए योजक चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये आपका विस्मयादिबोधक है, और ये आपका विकल्प चिन्ह के रूप में जाना जाता है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? हिंदी में अल्प विराम चिन्ह आपका कौन सा है, जिसे कोमा कहते हैं? तो यहाँ पे, ठीक, दिए गए विकल्पों में से विकल्प डी
अल्प विकल्प का चिन्ह है। अल्प विकल्प चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग से संबंध कुछ निम्नलिखित परिस्थितियां हैं। वाक्य के बीच में प्रयुक्त पर उसी से निम्नलिखित किंतु परंतु क्योंकि जिससे तथापि अव्ययों से पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। संबंध बोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या अब इत्यादि का लोप हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना था सो कह दिया, अब तुम जानो। ठीक, तो अब के जगह पे, अब ना लिखने की जगह पे अब ना लिख करके हमने कामा लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने जो कहना था वो कह दिया है, तुम्हें जो जानना है वो समझ लो, जान लो। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए और भावत्रिक में उन सब विशेष बल दिया जाए वहां पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो, सुनो गा रही है, अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह आपका डी वाला है। और ये कहाँ पे पूछा गया, व्यायाम परीक्षक में 2018 के एग्जाम में पूछा गया। यही प्रश्न ऊपर आप देखिए वनरक्षक में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, यही यूपी पीजीटी में पूछ लिया गया। अब सोचिए, हिंदी में यूपी पीजीटी में अल्प विराम चिन्ह पूछ लिया गया। ठीक, इस मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अब उसको हम क्या पढ़ें। प्रश्नवाचक चिन्ह, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो आप कहेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। भाई अब वो लगा हुआ है तो उसको पढ़ना है, ये क्या पढ़ा जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ पे व्यंग्योक्ति में इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे कहाँ ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो वहां इसका प्रयोग नहीं होता। उदाहरण, भारत की राजधानी बताओ। ठीक, भारत की राजधानी बताओ, तो यहाँ पे आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक, अगला देखिए, कह रहा जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंधवाचक शब्दों की भांति प्रयुक्त होते हैं उनमें प्रश्नवाचक में विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है। उदाहरण, वह नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूं। वह नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूं। देखिए, वह नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूं, ये बात ईगो वाली है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। और आप कमेंट करके बताइए कि वह नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूं, तो वह क्या जानता है, ये बात आपको बतानी है। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को, यही जानना है और कुछ नहीं जानना है। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, कौन सा ऐसा है प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब पूरा नहीं दिया है, शिफ्ट फर्स्ट में पेपर पूछा गया। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा, कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। विराम चिन्ह यहाँ पे कौन सा है, तो आप कहेंगे इस विराम चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जो कि कोष्टक में दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस चिन्ह का नाम विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका प्रयोग विषाद मतलब दुख, विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि मनोभाव दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़िए। ओह बहुत कठिन समय आ गया, ओह बहुत कठिन समय आ गया। ओह शब्द किसके लिए है, विस्मयादि बोधक के लिए। अरे, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, यानी विस्मयादि बोधक, देख करके आश्चर्यचकित होने की बात है। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये वाक्य ऐसे लिखा जाए, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। आपने ये डायलॉग नहीं सुना, अगर ऐसे सुना होगा तो उनकी स्टाइल में, अमरीश पुरी की स्टाइल में, बताइए कैसे बोलते थे वो। मनोविकार सूचक शब्दों, ऐसे शब्द जो मनोविकारी हैं, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है। मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो आप कहेंगे वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अहो
मेरा सिर फट गया। जिस वाक्य में किसी प्रश्न के किए जाने का वो दो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अरे भगवान, मेरी रक्षा करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान मेरी रक्षा करो। कैसा चिन्ह है? विस्मयादिबोधक है। हम भगवान से दया करुणा की बात कर रहे हैं। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधोरेखा कहा जाता है। शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, अंडरलाइन करते हैं। वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, तो उसे क्या कहते हैं? किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है, उसे अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग शब्द के स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? कौन सा ऐसा चिन्ह है जो निर्देशक चिन्ह के रूप में काम करता है, यानी डैश के रूप में काम करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही ऑप्शन है। उपरोक्त विकल्प में चिन्ह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी उद्धरण के पूर्व लगाया जाता है, वार्तालाप के अवरोध सूचित करने के लिए लगाया जाता है, किसी विषय के साथ तत्व संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में लगाया जाता है, समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के बीच में उपयोग होता है, किसी पद के अधिक अर्थ स्पष्टीकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टांकित मतलब कोष्ठ में लिखा गया जो आपका चिन्ह है अर्धविराम, उसी की बात पूछ रहा है। अर्धविराम चिन्ह का नाम क्या है? तो अर्धविराम चिन्ह का नाम क्या है? गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया। आप सबको पता गणना पर्यवेक्षक जो है ग्रेजुएशन स्तर का पेपर हुआ था। ठीक, अब इसमें देखिए कह रहा है कि कोष्टांकित विराम चिन्ह का प्रयोग अर्धविराम है। इस चिन्ह का प्रयोग संबंधित कुछ सामान्य नियमों के प्रश्न है। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक जैसे के पूर्व एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों में संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों के परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता किसमें? तो आप कहेंगे ये चिन्ह जो है ये तुल्यता सूचक है। अच्छा, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विराम चिन्ह नहीं होगा, ये चिन्ह पूछ रहा है कौन सा है, तो आप कहेंगे तुल्यता सूचक है। ठीक, रेखांकित चिन्ह कौन सा? मतलब ये जो रेखांकित चिन्ह है इस चिन्ह का नाम क्या होता है? आप सब जानते हैं ये चिन्ह का नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे इसे लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। व्यायाम परीक्षक में द्वितीय पाली में ये प्रश्न पूछा गया था। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, इस वाक्य का प्रयोग बताइए। और ये इसके पीछे एक कहानी है। ये पेपर में पूछा गया कि नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, और इसी पेपर में ये पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था। अब हुआ क्या कि बच्चों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया वो यहाँ से उठा करके वहाँ अपना टिक कर लिए, तो दोनों जगह उनका काम हो गया। ठीक, ये किसका नारा है? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ना कि भगत सिंह का? बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का? जल्दी बताइए। और एक नारा और बताइए, दिल्ली चलो किसका नारा है? दिल्ली चलो किसका नारा है? और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। अजय देवगन वाली पिक्चर जितने लोगों ने देखा है जल्दी से कमेंट कर बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है कि भगत सिंह का है? ये आप बताइए। ठीक है, अब जिन लोगों ने उस समय लगाया था, ये पूछा गया था, नेताजी ने कहा था, और अब आप बताइए यहाँ से वो लोग सही किए थे गलत किए थे? आप बताइए, जिन्होंने यहाँ देख करके नारा सुभाष चंद्र बोस को लगाया था। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। ध्यातव्य है कि उद्धरण चिन्ह के दो यहाँ पे हैं। एक उद्धरण चिन्ह होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, और दूसरा होता है डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। ठीक,
सभी एक साथ चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा होगा। तो सही आंसर आपका ए है, बी वाला होना चाहिए। हाँ, बी वाला ही सही आंसर आपका है। तो ये आपका सही आंसर है। और इलाहाबाद ग्रुप सी में प्रश्न पूछा गया। जिस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है वह वाक्य है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है वह वाक्य है, आप बताइए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने, नहीं ये गलत हो गया। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। एक मिनट, ये देखिए, मैं मनुष्य, अच्छा प्रयोग सही नहीं हुआ तो ठीक तो है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, सही है। उसे देवता बनाने में मेरी कोई इच्छा नहीं, ये भी सही है, ठीक है। ये तो सही हो गया। अब मुझे गलत वाला बताना, ठीक। वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। सुनो सुनो गा रही, वह गा रही, ये भी सही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, ये आपका गलत लिखा गया है। आप लिखेंगे प्रिय महाशय, प्रिय सिंगल इन्वर्टेड कामा में होगा और महाशय के बाद ये रहेगा। और उसके बाद मैं आपका आभारी हूँ, इसमें प्रिय महाशय के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। और अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, मतलब इस चैप्टर का, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो उपदेशक जो है ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं होता है, निर्देशक है, लाघव है, विवरण है। ये अमीन परीक्षा में पूछा गया था, इसकी योग्यता रखी गई थी 10th पास। तो मुझे लगता है कि इसमें से अब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, इस भरोसा के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, और मुझे भरोसा है कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा आपका एक फैमिली मैटर बन जाएगा, हम आप एक साथ हो जाएंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद प्रदीप फैमिली का हिस्सा बनिए। आप सबका स्वागत है, दिल खोल करके हम स्वागत कर रहे हैं। तो फिर मिलिएगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।